एक बाप ने अपनी बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। बाप ने अपनी बेटी को इतनी खौफनाक मौत दी कि घटना की सच्चाई जानने के बाद आप भी कहोगे कि आखिरकार एक बाप अपनी बेटी को इस निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर सकता है। आखिरकार कौन सी ऐसे कारण रहे, कौन सी ऐसी वजह रही जिसकी वजह से एक बाप ने ही अपनी बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया। दरअसल ये मामला मेरठ के शालीमार गार्डन में रहने वाले एक परिवार से जुड़ा हुआ है। उनके परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम रवीना होता है। रवीना पढ़ाई करने के साथ साथ अपने घर के काम में भी अपने माँ बाप का हाथ बटाती है। वह एक अच्छे परिवार से संबंध रखती है। जब वह कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाती है तो उसका संबंध एक लड़के से बन जाते हैं, उसके प्रेम प्रसंग बन जाते हैं, जिसके चलते वह उस लड़के के साथ रहने के लिए उतारू हो जाती है। वह अपने परिवार से इस घटना के बारे में शेयर करती है, लेकिन परिवार उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ करने के लिए तैयार नहीं होता है। लड़की अपने परिवार वालों के प्यार को भुलाकर उस लड़के के प्यार में इतनी चूर हो जाती है कि आधी रात को उससे मिलने के लिए भी चली जाती है। घर वाले एक बार देखते हैं, दो बार देखते हैं। जब ये मामला बार बार दोहराया जाता है तो वो लड़की को सख्ती से कहते हैं कि आप ऐसा करना छोड़ दो, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हम आपकी शादी एक अच्छे परिवार में अच्छे लड़के के साथ कराने वाले हैं, इसलिए इस प्रेम प्रसंग को छोड़ दो। लेकिन लड़की घर वालों की बात अनसुनी कर देती है और वह एक ही जिद पकड़ लेती है कि अगर शादी करेगी तो उस प्रेमी लड़के के साथ करेगी। इस पर उसके घर वाले ही उस लड़की के खिलाफ हो जाते हैं। जब करीब 5 दिन पहले वो लड़की रात को 1 बजे अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी उसका बाप उसको घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी को जगाता है और उसके बाद उस लड़की का पीछा करते हुए उस लड़की को पकड़ लेते हैं। पकड़ के उस लड़की का मुंह कपड़े से बांधकर वापस घर ले आते हैं और उसके बाद उसकी छुरे से गर्दन काट देते हैं और उसकी गर्दन को पास के ही एक कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं और उसके सरकटी लाश को वहीं समीप के एक नाले में डाल देते हैं, जिससे किसी को शक ना हो कि उनकी बेटी की हत्या उनके ही परिवार वालों ने की है। प्रेम प्रसंग के चलते एक बाप ने सामाजिक बदनामी के डर से एक बाप ने अपनी ही बेटी की निर्मम हत्या कर दी। हत्या होने के बाद जब लड़की वापस नहीं लौटती है तो करीब शाम का समय हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद उसके परिवार के अन्य व्यक्ति पूछते हैं कि आखिरकार लड़की कहाँ पे है, वो दिखाई नहीं दे रही। इसके बाद उसका बाप और उसकी माँ कहते हैं कि हम पुलिस में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा देते हैं। इस पर वो पुलिस में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। गुमशुदगी की शिकायत होने पर पुलिस को करीब शाम को 6 बजे सूचना मिलती है कि नाले में एक सर कटी हुई लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको नाले से निकाला जाता है। उसके बाद उसका DNA लिया जाता है और उसके सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस DNA के आधार पर उसकी मौत के कारणों का पता लगाती है, उसकी हत्या के कारणों का पता लगाती है और पुलिस सुराग खंगालते खंगालते आखिरकार उनके ही घर तक पहुंच जाती है। जब पुलिस उनके घर तक पहुंच जाती है और परिवार के कुछ सदस्यों को गिरफ्त में लिया जाता है, उसके बाद जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मामला सामने आता है कि उस लड़की का एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था, जिससे उसका परिवार खुश नहीं था। उसके बाद उस लड़की के भाई को गिरफ्त में लिया जाता है, उस लड़के के बाप को गिरफ्त में लिया जाता है, उसकी माँ को गिरफ्त में लिया जाता है और पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पूछताछ में वो टूट जाते हैं। तो उसका बाप बताता है कि हम इस लड़की की शादी एक अच्छे परिवार में करना चाहते थे, लेकिन ये लड़की छोटे परिवार के एक लड़के के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने हमारी आब इज्जत का ख्याल नहीं रखा। वह उस लड़के के साथ शादी करने के लिए उतारू थी और रात को 1-1 बजे उस लड़के से मिलने जाया करती थी। 5 दिन पहले रात को 1 बजे जब वह घर से उस लड़के के साथ भागना चाहती थी तो हमने उसे देख लिया, उसके बाद पकड़ लिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके सर को हमने कब्रिस्तान में दफना दिया और उसके सरकटी लाश को हमने नाले में डाल दिया, जिससे किसी को हमारे ऊपर शक ना हो कि हमने ही अपनी बेटी की निर्मम हत्या की है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या एक बाप ने अपनी बेटी के साथ सही किया या गलत किया? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपने परिवार के सदस्यों का सतर्कता से बारीकी से ध्यान रखें, उन पर पैनी नज़र बनाए रखें, जिससे कि इस तरह की अप्रिय घटना आपके ही परिवार में किसी के साथ घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।